नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के नवरात्रे? तो अच्छे ही चल रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से अष्टमी नवमी की पूजा की विधि लेकर आई हूँ कि अष्टमी नवमी पर आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं, साथ में कन्याओं को किस तरीके से आप भोजन कराएं। तो ये सब मैं यहाँ पर वीडियो में बताऊँगी। तो मैंने पहले भी शेयर की थी बहुत ही सरल विधि आपको नवरात्रि के पहले दिन की पूजा। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अष्टमी नवमी की पूजा आप किस तरीके से करें जिससे एकदम जो है माता जो है प्रसन्न हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे माता को पुष्प अर्पित। तो सबसे पहले आपको अगर स्नान कराना है माता को तो वो करा सकते हैं, उन्हें नए वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पुष्प अर्पित करने हैं। तो एकदम ताज़ा पुष्प आपको लेने हैं, वो यहाँ पर अर्पित करेंगे माता को। और उसके बाद यहाँ पर आपने भोग के लिए जो भी बनाया हो कन्या भोज के लिए, वो जो कि हलवा पूड़ी चना, वैसे यही भोग होता है माता रानी को जो लगाया जाता है, तो ये यहाँ पर हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दीपक की तैयारी करेंगे। तो आरती के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक दीपक तैयार कर लेंगे घी का, उसे घी डालकर, और साथ में हमें ये भी रखना है जिसमें हम अग्यारी करेंगे। तो आपको एक मतलब इस तरीके का लेना है गाय के उपले का, उसको अच्छे से गैस पर गर्म करके आपको लेना है जिसमें हम अग्यारी करेंगे। तो इसे मैंने तैयार कर लिया है, साथ में दीपक को तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है तिलक करने की। तो अब माता का रोली से इस तरीके से टीका लगाएंगे। तो रोली से माता को रानी को टीका लगाएंगे। और भी चीज़ जो कि हमारी कलश है, जो इसमें हमने जो बोई हैं, या फिर दीपक है, सबका हम पूजन करेंगे। तो ये जो अखंड ज्योत है ये जल रही है, तो मगर आरती का दीपक हमें अलग लगाना है। अखंड ज्योत आज मतलब अष्टमी या नवमी आप जो भी करते हो अपने घर पर, उस दिन तक जलते रहने दीजिए। जितना घी है इसमें उतना ही रहने दीजिए। अष्टमी नवमी के दिन उतना ही घी, जब ये अपने आप बंद हो जाएगा तब तक आप इसको इसी तरीके से जलने दें। तो आप इसको खुद से बंद ना करें, जितना घी है उसको अपने आप वो जब बंद हो जाएगा तभी वो पूरा माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं चावल समर्पित कर दूँगी माता को इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे कपूर अग्यारी करने के लिए। तो यहाँ पर हम अग्यारी करेंगे, तो उसके लिए मैंने कपूर ले लिया है। और मतलब जैसे हम पहले दिन में अग्यारी करते हैं, अगर आप 9 दिन पूरे रहते हैं तो आप डेली ही अग्यारी इस तरीके से करते होंगे, इसी तरीके की पूजा। और अगर आप 9 दिन भी नहीं रहते हैं तो पहले दिन और आखिरी दिन, जिस दिन हमारा मतलब व्रत संपन्न होता है, उस दिन हम इसी तरीके से अग्यारी करके पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आरती का दीपक जलाकर तैयार कर लिया है। उससे पहले हम यहाँ पर अग्यारी कर लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम कपूर डाल देंगे। तो मैंने कपूर निकाले थे वो डाल दूंगी और इसको जला लेंगे। तो आप इस तरीके से पूजा का पूरा प्रावधान होता है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको पूजा बताई है अष्टमी नवमी की। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम कपूर डालकर पहले जला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आहुति देंगे। तो यहाँ पर 5 बार हम आहुति देंगे। तो उसके लिए हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और 5 बार इस तरीके से सामग्री से हम आहुति देंगे। तो इसे करने के बाद आपको करनी आगे की पूजा लौंग से। तो लौंग तो आप पूरे 9 दिन चढ़ाते होंगे। अगर 9 दिन व्रत रहते हैं तो देखिए हम 9 दिन लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, और फर्स्ट और लास्ट रहते हैं तो भी हम पहले और आखिरी दिन लौंग के जोड़े से पूजा करते हैं माता रानी की। तो इस तरीके से 2 लौंग एक मतलब एक जने की होती हैं, एक जोड़ा। तो इस तरीके से जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उतने जोड़े आप यहाँ पर चढ़ा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भोग के लिए जो हमने पूड़ी चना और हलवा बनाकर तैयार किया है, उसका भी भोग हम समर्पित कर देंगे माता रानी को। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको अग्नि में डालकर इस तरीके से माता को समर्पित कर दें। तो यहाँ पर इस तरीके की पूजा हमने कर ली है। तो यहाँ पर देखिए अग्यारी तो हो चुकी है। अब बारी आती है आरती की। तो आरती का जो भी आप आरती मतलब गाते हो माता रानी की, वो हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। और आरती के बाद आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अच्छे से माता रानी की आरती करेंगे और माता रानी का यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे। तो आरती ख़त्म हो चुकी है। तो आरती करने के बाद हमें माता रानी के चरण स्पर्श करने हैं, आशीर्वाद लेना है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि हमें और चीज़ें जो हमने चना ये प्रसाद ये मतलब चढ़ाया था माता रानी को प्रसाद के तौर पर। तो आपको इसको करना क्या है कि जो भी आपके घर में कन्या भोज के लिए कन्या आती हैं, आप उनको ये प्रसाद के तौर पर दे दें, इन हलवा पूड़ी और चना को। उसके बाद जो ये नारियल होता है उसका क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो नारियल हमने यहाँ पर चढ़ाया था तो उसका भी आप आज के दिन जब कन्या भोज करें तो इसको भी तोड़कर कन्या को प्रसाद के तौर पर दे दें। अगर चाहें तो आप मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है, कोई कोई प्रसाद के तौर पे भी देता है, कोई कोई इसको मंदिर में भी दे देता है। तो या
और यहाँ पर जितना भी श्रृंगार का सामान समर्पित किया है, जो भी आपने किया हो, तो वो आप अगर सुहागन हैं तो अपने इस्तेमाल में इसको ले सकती हैं, नहीं तो आप चाहें तो किसी और को भी सुहाग के सामान को दे सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद ले लेंगे। तो पूजा इस तरीके से हमारी संपन्न हुई। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको ये जो आपने जौन लगाई थी उसका आपको क्या करना है, या जो आपने कलश में जल भरा था उसका क्या करना है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी पूजा समाप्त होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पूरी पूजा संपन्न करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।